धन्यवाद सभी का। एसकेएम जो है उसने एक निर्णय लिया है, जो भारत सरकार ने एमएसपी पे एक कमेटी बनाई है, खास करके वो सरकारी कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष बनाए, जो उसके मेंबर हैं और जो उसके सदस्य लिए हैं किसान के नाम पे, वे सारे उस विचारधारा के हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया था, और अधिकारी भी ज्यादातर वे उसमें हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों को ड्राफ्ट किया था। तो एसकेएम ने यह निर्णय लिया है कि हम इस कमेटी से दूर रहेंगे। एसकेएम का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कमेटी का निर्णय क्या होगा। ये और भी किसान संगठनों को ले सकते हैं, लेकिन उन संगठनों को ले रहे हैं जो सरकारों की विचारधारा से अपनी सहमति उससे जताते हो। एसकेएम का निर्णय है कि हम ऐसी कमेटी से दूर रहेंगे जिस कमेटी के निर्णय का पता है कि ये कमेटी निर्णय क्या करेगी, क्योंकि जब 3 काले कानून आए ये उसके समर्थक में थे। आज भी और जो कमेटी जो बन रही है उसमें एमएसपी गारंटी कानून का जिक्र नहीं है, उसमें दूसरे और कई चीजें उसमें दी गई है। तो एसकेएम इस कमेटी से दूर रहेगा। हमें कोई भी कैंडिडेट अपने मेंबर इस कमेटी में नहीं भेजने। धन्यवाद। कमेटी बनाई है एमएसपी पे, उसमें आपका भी नाम शामिल है और उसके साथ साथ कुछ और भी किसान है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना? मेरा ये कहना है कि जो एमएसपी के साथ साथ कुछ और मुद्दे रखे गए हैं, भाई ये 1900 आज़ाद होने के बाद 1949 में जब संविधान बने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, तो 91 में पहली बार किसानों की आज़ादी छीन ली और आर्थिक, हालांकि आज़ादी है लेकिन आर्थिक गुलाम रहे। पहला 9 शेड्यूल डाला गया, जरूरी वस्तु अधिनियम। किसान अपनी फसल तय ही नहीं कर सकता, भंडारण नहीं कर सकता, वो चलता रहा। उसके बाद उन्होंने एमएसपी तय करी। एमएसपी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान कहा, उस समय देश भूखा था। उस एमएसपी पे जमीनें उपज लेके वो गोदामों में करता कि देश भूखा रहे। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा ये जो एमएसपी है, हमारा ये कहना है कि एमएसपी कभी भी किसान हित में नहीं रही। उसका जो फार्मूला था वो उपभोक्ता के हित में रहा, महंगाई ना बढ़े, फलाना ना पकड़े। उसमें कहीं भी ये नहीं है भी किसान के जो सुरक्षित रखा जाए या किसान को मजबूत कर। उसके बाद आया फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जब अब भी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे 3 महीने का सभी, मेरे को हमारा अनाज क्यों फ्री बांटा जाए? एमएसपी पे खरीद के गोदाम में रख के और फिर फ्री अनाज में कह रहा है कि उसको पैसे दे, सरकार गरीब को पैसे दे, वो मेरे घर खरीदने जाएगा। अब मार्केट में क्या है, एमएसपी की बजाय आज हमारी 1500 में लूट रही। मेरा दूसरा ये कहना है कि जो आयात निर्यात है, अब की बार विदेशों में मांग आ गई गेहूं की, लेकिन इन्होंने निर्यात रोक दिया। सबसे बड़ा ये है कि किसानों की उपज बढ़े ना, उसका रोकने के लिए इन्होंने तरह तरह के काले कानून बना दिए। अब हम कहें कि इस कमेटी में हम कहेंगे कि जरूरी वस्तु अधिनियम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एमएसपी को मजबूत बनाया जाए। इन बातों पे हम कहेंगे जो काले कानून है उनके ऊपर आप चर्चा। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के पता नहीं कितने कानून रद्द कर दिए, तो हम कहें कि हमारे भी किसान हित के लिए काले कानून है जो किसान से किसान की लूट हो रही है, उनको भी रद्द कर दे, उसमें हम सुधार करें। दूसरा हम कहें कि फसल जो किसान जो है ना, अब इसमें मंडी का समस्या भी आया, दूसरी भी किसान को बाजार मिलना चाहिए। हरियाणा पंजाब में तो 80% एमएसपी मिल रही है, वो स्वर्गों में चले गए क्योंकि एमएसपी मंडी के अंदर आड़ती का बदुआ है किसान। अब ना उन आड़तियों की गुलामी के खिलाफ है, क्योंकि किसान ने अगर 2 लाख रुपये ले लिए, वो अपनी फसल अपने आड़ती के अलावा दूसरे आड़ती पर भी नहीं बेच सकता। अब बाजार मुक्त है, आपका ये मोबाइल है, आपका ये आप ऑनलाइन खरीद सको, मैं ऑनलाइन बेच भी तो सकूं ना, जब आजादी है मेरे को भी। किस तरह देखते हैं सर, आपका नाम शामिल है, आपके साथ और किसानों का नाम शामिल है, लेकिन कुछ किसान का नाम
संयुक्त किसान मोर्चा के 3 आदमियों के नाम थे। मेरा भी निवेदन है उनसे भी 5 हम हैं, 3 आप हो गए। वहाँ हम किसानों की जो उपज लूट रही है, किसानों को कीमत नहीं मिल रही है, मिलकर सरकार पर दबाव डाले और ये कानून, क्योंकि देखो कोई भी दुनिया की कोई लड़ाई है उसका समाधान टेबल पे होगा। आप टेबल से क्यों डर रहे हो? संयुक्त किसान मोर्चा तक है कि चलो हम तो WTO के समर्थक है, आप उसके विरोधी है। हम बैठ के जो किसानों को मुक्ति का रास्ता होगा, किसानों को फसल का कीमत मिलेगी, हम उस पर बहस करेंगे, मिलके करेंगे। SKM वालों का आरोप है कि सारे सरकार के ही पक्ष के रख लिए और भारतीय किसान यूनियन का कोई नहीं है। नहीं, आरोप तो वो किसी पे भी लगा दो। SMS ने तो सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं विश्वास करे, उन्होंने तो मंत्रिमंडल पर भी नहीं करे। मैं ये कह रहा हम 5 आदमी है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन का सरदार भूपेंद्र सिंह मान का, गुणावंत पार्टी है शेतकारी संगठन का जो शरद जोशी ने कराया, और कृष्ण वीर है वो कृषि समाज का, वो भी एक अपनी अलग है, और प्रदीप चौधरी है वो है किसान संघ का। हम अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि है उसमें। अब मेरे को भी कहते बीजेपी कहते ये तो उसका दलाल है, उसका दलाल है, उसका दलाल है। अब नहीं बताओ, ये जो कह रहे हैं इन्हें इतना बड़ा आंदोलन वापिस लिया, इन्हें मीटिंग में तो नहीं लिया, एक चिट्ठी आई जाके घर चले गए। अब जो MSP की बात है जी, जो कांग्रेस की बात है, 2008 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मेंबर बनाया था हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 14 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं लागू कर दी स्वामीनाथन आयोग की C2 प्लस 50%? अब हमारा ये कहना है कि जो चर्चा होगी उस चर्चा में ये क्या नहीं हुआ, अकेली MSP की बात कब जाएंगे सर बातचीत के लिए? ये तो अब उनका इंतजार कर रहे, जब भी वो बुलाएंगे, जब भी हम बीजेपी के लिए जी, हम अपने किसान हित की बात करेंगे। सर अच्छे सुझाव रखेंगे, आप भी अपनी तरफ से अच्छे सुझाव रखेंगे। सुझाव सुनो, हमारी हम तो पहले भी कह रहे थे, आप मन रखो, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जरूरी वस्तु अधिनियम है, MSP की वो है, किसानों को बाजार मिलना चाहिए, किसानों को मार्केट मिलनी चाहिए, किसानों को अब सबसे बताओ, अब जो गेहूं निर्यात कर अगर ये खुली होती तो वो पारी जाकर मेरी जो MSP की, अब ये बताओ सरसों का जो MSP है ना वो 4600 रुपये है, बाजार में 8000 बिकी, सूरजमुखी बिकी। अगर हमें बाजार मिलेगा ना, बाजार में मेरी उपज बिकेगी। अब बताओ पाकिस्तान तक नरेंद्र तोमर ने तो मना कर दिया MSP कानून बनाने का, उनका बयान आ गया नहीं, उन्होंने यो कहेगा अगर हम न बुलाए हैं, हमारे को यो नोटिफिकेशन करके बुलाए हैं वो MSP पर नहीं। मैं ये कह रहा, अमरना आपने मेरी बात कहा, MSP कभी भी किसान हित में नहीं रही है, उपभोक्ता के हित में। उन्होंने कहा कानून नहीं बनाएंगे। नहीं कानून असल में आप बताओ, मैं भी बता रहे इसमें, हालांकि हम ना बड़े सुधार रखने, वहाँ कानून बना दिया। मेरे यहाँ कर को धान की फसल आनी, और वो धान की फसल क्या होगा कि एक दिन पहले बारिश आ गई, वो डैमेज होगी, मैं मंडी में लेके गया, कानून कहा कि आप MSP से कम खरीद नहीं सकते, उसकी डैमेज होगी, मैं उसको कौन खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप बाजार है ना, बाजार में भी तो अब तो पेट्रोल है, वो भी जाके अपनी मतलब बाजार के भाव से बिकनी चाहिए। देखो बाजार में उसकी क्वालिटी देख के, सारा देख के, मैं तो जनरली कह रहा उसना बात ना, लेकिन वहाँ मैं ये कह रहा कि MSP जो है वहाँ पर किसान फंसेगा, फंसा है जी। आप मान लो डैमेज होगी, मंडी में लेके चले गए, खरीदेगा पूरा रेट नहीं मिलेगा, आप भी नहीं खरीद सकते। गेहूं खाने के लिए आप कम दाम में आप भी नहीं आप खरीदोगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो दूसरा गया, तो मैं ये कह रहा है कि ये एक ऐसी पॉलिसी बना दी जाए ताकि किसान को सिक्योरिटी हो, हम अपनी फसल को बेच सके, अपना बाजार मिले, अपना मार्केट मिले, ऐसा हमारे खिलाफ है। दूसरा ये कह रहे हैं जैसी क्वालिटी वैसा रेट मिलना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप टेबल पर ना जाने का मतलब है आप कमजोर हो, आपका कहने के लिए कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा को मैं कह रहा, आप अगर आपके पास दम है, मैं खुद कह रहा कि आप आके बात करो, बात करने से ही समाधान हो। दुनिया की कोई लड़ाई नहीं है। आप वो कह के हमने तो बाइकाट कर दिया, क्यों कर दिया? आप देखो, आपके लिए किसाना के ठेकेदार नहीं है, आप फतवा जारी कर देंगे, सारे नहीं मानेंगे। हम तो मान लो मैं एक और जो जायज होगा वही मानेंगे। नहीं साहब, आप विचार, आपके भी विचार है, मेरे भी विचार है। आप सुनो, करोड़ों किसान है,
आप 10 दिन अपने प्रदर्शन वो कर दिया, भाई आपको सारे किसान थोड़ी मान लेंगे। हम 4 संगठन के लाखों करोड़ों किसान हमारे साथ, आप उनको छोड़ दो, कैसे कर दोगे? हमारा विचार है, आपका विचार है, बैठ के सहमति होगी तो वही कानून लेकिन